राज्य सरकार की योजना रहती है कि भाई जो भी हमारे किसान हैं, जो भी गाय वगैरह पालते हैं, उनके लिए हम एक कार्यक्रम चलावें, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलावें। तो अभी तक की जो परंपरा रही है, कोई ना कोई सरकारी अर्ध सरकारी जगह में ही ट्रेनिंग होती है, वो चाहे कम्फेड का हो, डीएनएस का हो, मतलब दीप नारायण सिंह इंस्टीट्यूट का हो, या जो डेयरी डेवलपमेंट का हो, वहीं पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो पटना के बीचों बीच में है। पहली बार इनके मंत्रिमंडल में जो प्रेजेंट मंत्री हैं मत्स्य विभाग के, फिशरीज विभाग के, पशुपालन के, उनके कार्यकाल में यह कार्य एक प्राइवेट विवाह हॉल को, मतलब बैंक्वेट हॉल को दे दिया गया, जो पटना से 15 किलोमीटर दूर है, संपतचक में है। मतलब 2 करोड़ 71 लाख का 12 न्यारा करने के लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 2 करोड़ 71 लाख रुपये का उसको व्यय होना है। और इस कार्य के लिए जिसको ना कोई पहले से कोई अनुभव है, न उसके यहाँ कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चला, न इस तरह का कोई योजना था पहले उनके यहाँ, और सिंपल उनके यहाँ विवाह का कार्यक्रम होता था, सिंपल उनके यहाँ कोई जन्मदिन होता था, और वैसे जगह पर उनके पास ना कोई टीचर है, न प्रशिक्षण, गव्य विकास का प्रशिक्षण देने वाला कोई पहले से कोई उसमें टीचर हैं, और उस व्यक्ति को उन्होंने काम दे दिया बिल्कुल सुनियोजित तरीके से। अब क्या कह रहे हैं कि हमने टेंडर किया। अरे भाई, टेंडर कैसे होता है बिहार सरकार में? कोई से छुपी हुई है क्या? जिसको मिलना होता है टेंडर, वही तो टेंडर पेपर बनाता है, और उसी को ये लोग सरकारी रूप में मूर्त रूप देते हुए लोग प्रकाशित करता है। ये कौन नया बात है? तो यही बात मैंने उठाया। दूसरा बात था फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर का सिंपल इशू यह था कि जब बिहार में गत वर्ष के तुलना में 10 लाख मैट्रिक टन कम उर्वरक आए, आपके पदाधिकारी कहते हैं कि इस राज्य के किसानों को 500 रुपये तक में भी यूरिया खरीदना पड़ा, 266 रुपया 50 पैसा का यूरिया उन लोगों को 500 तक में खरीदना पड़ा। इवन मंत्री जी जिस जगह से आते हैं, भोजपुर से आते हैं, उस जगह में खरीदना पड़ा। ससाराम और औरंगाबाद जो क्षेत्र है उसकी बात हम नहीं करते हैं, 600 में लिया कि 550 में लिया। तो मैंने कहा कि आप कोई भी सदन में बैठे हुए जो भी व्यक्ति हैं, जाइए अपने पंचायत में आप फोन कीजिए और पंचायत से पूछिए कि आपके गांव के किसान को कितने रुपये में डीएपी लेना पड़ा, कितने रुपये में एपीएस लेना पड़ा, कितने रुपये में एनपीएस लेना पड़ा, और कितने रुपये में आपको यूरिया लेना पड़ा। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। मंत्री महोदय अपना थोथी दलील जो होता है वो दे रहे थे कि नहीं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, 300 छापामारी करा दिया, 300 कंप्लेन आया। अरे भाई, आप रात भर पढ़िए और मैट्रिक में फेल कर जाइए। वैसा पढ़ाई किस काम का, जब आपके राज्य को आपने खून चूस लिया, उसके शरीर को आपने अमावट बना दिया, और आप कहते हो कि यह राज्य किसानों के लिए है। तो देखिए, यही बात था, मुद्दा था, और जो मैंने अभी आपको बता दिया। सर, यहाँ के खाद को नेपाल ले जाने की इशू है कि जिस राज्य में रबी और खरीफ मौसम मिलाकर 36 लाख मैट्रिक टन जिस राज्य को उर्वरक चाहिए, और उसमें आपके यहाँ आया है केवल 26 लाख टन। मतलब इस वर्ष रबी और खरीफ मिला लीजिए तो मात्र 26 लाख टन। तो 10 लाख मैट्रिक टन का जो गैप है भाई, एक किसान को तो स्वाभाविक है, आप लोग भी जानते हैं, सिंपल भाषा है कि अगर आपका डिमांड बढ़ता है और आपूर्ति कम होता है तो मार्केट में ब्लैक होता है। इससे भी बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है क्या? यही तो सिंपल मैथमेटिक्स है इसका। कौन लोग हैं सर ये लोग कर रहे हैं? लगता है इर्द गिर्द लोग हैं जो करवा रहे हैं। देखिए, अब आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, आपको जैसा लगता है कि पता नहीं है। देखिए, नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी व्यक्ति कह दे कि मैं अछूता हूँ। अब एक मिनिस्टर है, अब एक मिनिस्टर कहेंगे हम तो नहीं ना लिए। अरे महाराज, वैसा आपका ईमानदारी किस काम का, जहां पर राज्य के किसानों को 500, अगर पूरा कैलकुलेशन कर दीजिए तो इस वर्ष 500 करोड़ रुपया उसको उर्वरक में ब्लैक देना पड़ा है।